आज 15 अगस्त है। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जैसे कि छोटे बच्चे के हाथ में राष्ट्र ध्वज तिरंगा है। सबसे पहले एक पंक्ति राष्ट्र ध्वज तिरंगे के लिए कहूँगा कि मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। आज माँ नारायणी इंटर कॉलेज में बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम किए हैं। और इसी बीच मेरे पास भुजबीर सिंह जो चेयरमैन है स्कूल के, सर मैं कहूँगा आज स्वतंत्रता दिवस पर जो इस स्कूल के बच्चे हैं और समस्त देश के बच्चों को कैसे संबोधित, क्या कहोगे, बधाइयाँ कैसी हो? देश के बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। सबको, पूरे देशवासियों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के बच्चे जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे शहीदों ने, वो उनको अनुकरण करते हुए देश को मजबूत करने का काम करें। पढ़ाई में, जब पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी नौकरियों में पहुँचें। तो देश के प्रति वफादारी, जो आज एक प्रचलन चल गया है कि देश के प्रति कोई सोचता ही नहीं, ऐसी परंपरा है। देश के प्रति कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कार्यक्रम होते हैं वो हुआ हो के बने चले जाते हैं। तो देश के प्रति जो हम लोग जब पढ़ते थे, पुरानी बात बता रहे हैं, तो महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और तमाम उन वीरों के बारे में पढ़ते थे, वीर अब्दुल हमीद और तमाम, वो कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, सब खत्म हो गया। जो अब का वो आया है सिलेबस, वो सब खत्म हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम देशभक्ति जागृत रहनी चाहिए बच्चों में, तभी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। अगर देश, वकील साहब, सबसे बड़ी बात है कि आज बच्चे पूरे देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश में आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे। सबसे बड़ी जो समस्या देश में पैदा हो रही है भ्रष्टाचार, करप्शन। क्यों न बच्चों में ये, बच्चों के अंदर ये भावना पैदा की जाए कि भविष्य में किसी भी पद पर पहुंचो हम करप्शन मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं। क्या कहोगे सर बच्चों से? देखो साहब, दो चीजें बिल्कुल विलुप्त हो गई। एक तो अपने से बड़ों का सम्मान, माता और पिता का, जो घर से निकलो तो ये पहले परंपरा थी, हम लोग पैर छू के और उनका आशीर्वाद लेके निकलते थे। अब ये परंपरा हो गई खत्म। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिनके माता पिता का आशीर्वाद साथ होता है, दुनिया की कोई ताकत उनको नीचा नहीं दिखा सकती। तो ये जो नया कल्चर आया है, नई फैशन आई है मॉम डैड वाली, वो बहुत खतरनाक है। जो हम लोगों का कल्चर था, अम्मा दद्दा वाला, वो बहुत बढ़िया था। अब इस चीज़ की तो है ही समस्या बहुत बड़ी। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अब जैसे राजनीति ले लीजिए, राजनीति में व्यक्ति जाता है सिर्फ कमाई करने, उस नेता के हम चक्कर लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जनसेवा की भावना ही नहीं रही। जो ये जो चीज़ है, जिन नौकरियों में पहले बड़े बड़े ईमानदार लोग बैठे थे, आज मैं देख रहा हूँ, मैं तहसील पर जाता हूँ, वकील भी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो जाता हूँ तो बगैर पैसे के एक भी काम नहीं हो रहा। चाहे लेखपाल से लेके कहीं तक आप चले जाओ, भ्रष्टाचार नीचे से शुरू होता है ऊपर तक। आप कहीं चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, शिक्षा विभाग में चले जाओ, जो सबसे बड़ा भ्रष्ट है वही सबसे बड़ा बड़ा आदमी है। सबसे ज्यादा सम्मान हो रहा है, भ्रष्टों का ही सम्मान हो रहा है। अच्छे लोग तो सामने आ ही नहीं पा रहे, पीछे ढकेल दिए जाते हैं। जिन पे अनाप शनाप दौलत कमा रखी है, बस वही जिंदाबाद मुर्दाबाद उन्हीं का हो रहा। राजनीति में भी बहुत बुरी हालत है, अच्छे लोग नहीं आ पा रहे, मिल भी नहीं पाते अपने नेता से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त के मौके पर मैं माँ नारायणी इंटर कॉलेज से समस्त छात्र छात्राओं से अपील करता हूँ कि आप इस बात की संकल्प लें और शपथ लें कि मैं किसी भी भविष्य में शिक्षा प्राप्त करके किसी भी देश की किसी भी पद पर सेवा देंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार जो है हमारे देश के लिए वायरस बन गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हर विभाग में करप्शन है। आज 15 अगस्त पे मैं सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन करूंगा, देश के लिए करना। ये देश तुम्हारा है बच्चों, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24
माँ नारायणी इंटर कॉलेज, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश।